70% जो हार्ट अटैक है वो दांत की वजह से हो रहा है। हाँ, अभी जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उसमें पाया गया है कि 60 से 70% जो है हार्ट अटैक उसका कारण मुंह में पनपते बैक्टीरिया हैं जो दांतों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो 40-45 से नीचे के युवा हैं, 30 साल हुआ, 25 साल हुआ, अचानक से उनमें हार्ट अटैक रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ खाते पीते ही नहीं है और हमें कैंसर हो गया मुंह का। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दांत अगर किसी के साफ नहीं है तो अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उनको प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, हाँ, ऐसा कैसे? ऐसा है। इसको बहुत दिनों तक ब्रश आदमी करता है तो उससे कैंसर हो जाता है। एक्चुअली कुछ टूथपेस्ट है जिसमें ट्राइक्लोजेन करके एक इंग्रेडिएंट होता है। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? मुंह का कैंसर कैसे हो जाता है? दांत से कैसे कैंसर हो जाता है? जिसके दांत छोटे बड़े होते हैं क्या उसकी वजह से भी कैंसर होते हैं? मुंह का कैंसर होता नहीं है, लोग पैदा करते हैं। कहीं पे अगर बार बार आपको कट रहा है, जबान या गाल, कहीं भी किसी भी दांत से कट रहा है, तो वो इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 70% हार्ट अटैक सिर्फ दांत की वजह से होता है? अगर आप गलत तरीके से ब्रश करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आप ठीक ढंग से ब्रश नहीं कर सकते हैं और आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है या आप खुद प्रेग्नेंट हैं तो आपका बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो दांत की वजह से पूरे शरीर में होती हैं और उसे सिर्फ ठीक ढंग से ब्रश करने पर और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप उसे दूर कर सकते हैं। हमारे साथ फेमस डॉक्टर नमिता मिश्रा हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दांत संबंधित जो अचानक से बहुत सारी समस्याएं बच्चों से लेकर बूढ़ों में हो रही हैं वो आप आसानी से घर बैठे बैठे कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है, मैंने शुरुआत ही इसी से की है कि डॉक्टर जो होते हैं दांत की वजह से हार्ट अटैक हो जा रहा है। ये कैसे हो जा रहा है? हार्ट अटैक लोग कहते थे टेंशन की वजह से या तमाम चीज़ों की वजह से, लेकिन आपने बताया कि जो रिसर्च आई है उसमें 70% जो हार्ट अटैक है वो दांत की वजह से हो रहा है। हाँ, अभी जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उसमें पाया गया है कि 60 से 70% जो है हार्ट अटैक उसका कारण मुंह में पनपते बैक्टीरिया हैं जो दांतों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसका नाम है एस म्यूटेंस करके एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे मुंह में जनरली वो कीड़े पैदा करने, जिसको बोलते हैं ना दांत में कीड़े लगे हुए हैं, ऐसा इन्फेक्टेड टूथ में होता है और वो टूथ के रास्ते से ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और हमारे खून में पहुंच करके या हमारी जो खून की नलियां होती हैं उनमें अवरोध पैदा करता है। यदि ये अवरोध बॉडी के किसी और पार्ट में होता है तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन वो वेसल्स, वो नली खून की जो खुद हार्ट को सप्लाई कर रही है उसमें अगर ये अवरोध पैदा करता है तो हार्ट अटैक जैसी कंडीशन, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जैसी बीमारियां होती हैं। और आजकल देखा गया है जो 40-45 से नीचे के युवा हैं, 30 साल हुआ, 25 साल हुआ, अचानक से उनमें हार्ट अटैक रिपोर्ट किया गया है। फिर रिसेंट स्टडी और सर्वे किया गया जिसमें पाया गया, जिसको हम समझते थे एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। वो पहले ऐसा सोचते थे या हम उसको अज्यूम करते थे कि वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। जो HDL और LDL करके कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो क्या करते थे, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बोलते हैं, और एक बैड। जो बैड होता है वो सरफेस पे ब्लड में ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है और वो वेसल्स में जाके चिपक करके एक जमा हो जाता है जहाँ से खून पास नहीं होता, अवरोध पैदा कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो खून हार्ट को खून नहीं सप्लाई कर पाता या अदर बॉडी पार्ट में जहाँ उसको सप्लाई करना होता है वहाँ नहीं कर पाता है। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि सारे कारण जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहे हैं, बट अब जब स्टडी किया गया हार्ट पेशेंट्स पे तो पाया गया कि ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। जो मुंह का बैक्टीरिया, जो कीड़े पैदा करते हैं दांत में, उन बैक्टीरिया का जमाव है, उनकी वजह से अवरोध हुआ है। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज है। दांत अगर कोई साफ नहीं कर रहा है, आजकल तमाम लोग डांस करते करते हार्ट अटैक हो जा रहा है और चलते चलते उसको, तमाम लोग कह रहे थे कि जो इंजेक्शन लगा था उसकी वजह से हो रहा था कोविड के दौरान, लेकिन इसका जो 70% कारक है वो दांत है। आपके दांत साफ नहीं, इसलिए आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ,
ये बैक्टीरिया मुंह में कॉमेंसल्स होते हैं, हाँ। मुंह में रहते हैं हमारे। हाँ। जब वो अगर मुंह में ओरल कैविटी में प्रेजेंट है तो ब्लड में नहीं जाते हैं, लेकिन जब ये किसी दांत में क्या होता है, हम लोगों के ब्लड वेसल्स होती हैं, दांत के अंदर भी खून की सप्लाई होती है और नर्व्स होती हैं हमारी। ये कीड़ा जो मतलब सॉरी बैक्टीरिया जो होता है, जिसको कॉमन बोलचाल में कीड़ा बोलते हैं, वो जब दांत को इन्फेक्ट करके दांत की वेसल्स में पहुंच जाता है तो धीरे धीरे रूट तक पहुंचता है। रूट में ब्लड सप्लाई होती है, उस सप्लाई के थ्रू वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है, और जब वो हार्ट की वेसल्स वाले जगह में हार्ट तक पहुंच जाता है ट्रैवल करके, तो ये सीरियस कंडीशन करता है। इसके लिए दांत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मतलब ब्रश लगातार करते रहना चाहिए। ब्रश करना चाहिए। हाँ। 6 मंथ पे आपको विजिट करना चाहिए। अगर दांतों में सड़न है तो इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे दांत में दर्द और हम घर पे बैठे रहे खुद ही दवा करें, ऐसा नहीं। क्योंकि डेंटल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि वो दवा से नहीं ठीक होते, उसमें आपको मैन्युअली कुछ करना होता है। कीड़े को एक्सकवेट करना रहेगा, सारे बैक्टीरियाज को, उसको प्रॉपर रूट कैनाल करके कैप करके उसको सेव करना होता है। मेडिसिन का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। मेडिसिन क्या करेगी, आपका दर्द बंद कर देगी, स्वेलिंग है थोड़े टाइम के लिए सबसाइड कर देगी, बट रूट कॉज नहीं हटाएगी। ऐसा जनरली दांत को लोग बहुत सीरियस लेते नहीं है। जैसे ही हल्का सा दांत में दर्द हुआ, वो लौंग डाल लिए, मुंह में मिर्च डाल लिए। घर की दादी अम्मा भी यही बताती हैं कि लौंग डाल लो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ तो बगल के किसी मेडिकल स्टोर पे गए और एक दर्द की दवा लाए, ठीक हो गया। तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या करते हैं, आपने लौंग का तेल डाल दिया, वो पेन सेंसेशन तो आपका खत्म कर देगा, बीमारी को तो नहीं हटाएगा, वो बैक्टीरिया को वहां से नहीं हटा सकता। जब तक हम वो बैक्टीरिया वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वो बैक्टीरिया हटाना, वही बैक्टीरिया से हार्ट अटैक हो जा रहा है जी। तो अब ज्यादा पता चल गया कि दांत में बैक्टीरिया की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। अच्छा, ये आप अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दांत अगर किसी के साफ नहीं है, तो अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उनको प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, ऐसा हाँ, ऐसा कैसे? ऐसा है एक्चुअली जब प्रेगनेंसी होती है एक लेडी की, तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं। तो उस वक्त फीमेल की बॉडी थोड़ी कमजोर रहती है। उस वक्त वो बहुत प्रोन रहती है कि उसके मुंह में इन्फेक्शंस हो जाएं, बहुत सारे प्रेगनेंसी इंड्यूस ट्यूमर हो जाता है, कुछ मसूड़े पे ग्रोथ हो जाती है। तो ये सब सीरियस कंडीशन है विच वी नीड टू एड्रेस बिफोर प्लानिंग फॉर चाइल्ड। ऐसे कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू शुड विजिट टू डॉक्टर। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको विजिट करें, अपना चेकअप कराएं। उसमें कुछ चीज़ें होती है जो इनिशियल स्टेज पे हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा मतलब दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 से 6 महीने का जो पीरियड होता है, पूरे 9 महीने में, वो सेफेस्ट होता है प्रोसीजर्स के लिए। उसमें आप सर्जिकल प्रोसीजर्स भी विद कंसेंट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डेंटल ट्रीटमेंट जैसे रूट कैनाल है। किसी लेडी को पेन हुआ तो वो 9 महीने तक तो इंतज़ार नहीं कर सकती, तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट किसी भी ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं, मीनिंग कि 1 to 9 मंथ आप कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो मेडिसिन चलती है रूट कैनाल के दौरान, वो सेफ ड्रग्स देने होते हैं। तो वो सेफ ड्रग्स दे करके हम ये डेंटल कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वर्सन नहीं होने दे सकते हैं, उसको बचा सकते हैं हम। दूसरी चीज़ें होती है कि उसमें जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है, जो बैक्टीरियाज हार्ब रहते हैं इन्फेक्शंस में, वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाते हैं, तो बेबी का वजन नहीं, ग्रोथ नहीं हो पाती है उतनी, और प्रीमेच्योर बेबी भी कभी कभी हो जाता है। बड़ी भारी भरकम बातें आपने कही है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो मैं समझा दूं कि अगर आपके दांत साफ नहीं रहेंगे तो वो जो भी आपके पेट के अंदर जा रहा है वो आपके बेबी के अंदर जाएगा, और जिसकी वजह से बेबी आपका प्रीमेच्योर हो सकता है। जी, यही बताना चाह रही थी आप? जी 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 जी। तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? मतलब दांत साफ रखे आदमी, सारी चीजें सही रहेंगी। जी हाँ, दांत साफ रखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी कुछ भी होती है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। दांत साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मतलब हम तो बचपन से ब्रश ही करते आ रहे हैं, और एक ब्रश ही पकड़ाया गया बचपन में। उससे पहले बहुत सारे लोग, जब ब्रश नहीं था, जब पेस्ट नहीं हुआ करता था, मंजन नहीं हुआ करता, तो लोग दातुन करते थे। ये तब भी दांत लेकिन उस समय सही हुआ करते थे। दातुन कोई बुरी चीज नहीं है, दातुन अच्छी चीज है या ब्रश अच्छी चीज है?
अगर दोनों में कंपेयर करूं? डेफिनेटली ब्रश ज्यादा अच्छा है। हाँ? इसलिए अच्छा है क्योंकि जो दातुन को हम क्रश करके वो उसमें से जो लिक्विड मटेरियल निकलता है दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो पेलिकल जैसा एक पतला झिल्ली जैसी गंदगी की लेयर हमारे दांत पे आ जाती है। तो उसकी सफाई सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश जो होते हैं, नरम दांते वाला जो ब्रश होता है वो ज्यादा बेटर कर पाता है, क्योंकि हम जो क्रश करते हैं उसमें वैसा बन नहीं पाता है जितना चाहिए होता है। तो सॉफ्ट वाला जो रहता है जब हम ब्रश करते हैं तो दांत की बनावट हमारी एकदम फ्लैट तो होती नहीं है, ऐसे करके होती है, मतलब राउंडेड होती है, थोड़ी कॉन्वेक्स होती है। तो बीच में कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं उभार होता है। तो सारी जगहों पे जहाँ पे कुछ वो दातुन नहीं पहुंच पाता है वैसी जगहों पे ब्रश पहुंचता है। तो ये बहुत जरूरी है। दातुन से अच्छा ब्रश है, लेकिन अगर दातुन भी किया जाए, जो लोग करते हैं उन्हें आप ब्रश करने की सलाह देंगी या वो करते रहे? ब्रश करें, बीच बीच में दातुन कर सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा, दांत साफ करने का ये दातुन और ब्रश आ गया। दांत साफ करने का सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका एक आदमी के लिए जो प्रॉपर बढ़िया होता हो, वो स्टैंडर्ड तरीका वो क्या होता है? सबसे पहला तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश भी चलेगा, ब्रश लेना चाहिए छोटा। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं छोटा ब्रश ले, बड़ा ब्रश ले। बहुत इसका आपको अगर पीछे की तरफ मोस्टली विजडम टूथ के पास वो बड़े हेड वाला ब्रश नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन में स्मॉल वाला आप ले सकते हैं, बट यू मेक श्योर कि आपके हर जगह पे ब्रश पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो पेस्ट आप यूज करते हैं दैट शुड बी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। वो हमेशा उसमें फ्लोराइड करके एक इंग्रेडिएंट होता है, वो होना चाहिए। कौन सा टूथपेस्ट आप सजेस्ट करेंगे? किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके पास फ्लोरिडेटेड कोई भी आप टूथपेस्ट लीजिए। कोलगेट सबसे ज्यादा फेमस, कोलगेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। ये कोलगेट और पेप्सोडेंट और ये तमाम चीजों को लेकर के कई यूट्यूब वीडियोस बनती रहती है जिसपे ये लिखा रहता है कि इसमें कैंसर जैसे तत्व पाए जाते हैं, अगर इसको बहुत दिनों तक ब्रश आदमी करता है तो उससे कैंसर हो जाता है। एक्चुअली कुछ टूथपेस्ट है जिसमें ट्राइक्लोजिन करके एक इंग्रेडिएंट होता है जो पहले क्लीनिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। वो अभी पाया जाता है कि दैट इज नॉट हेल्दी फॉर अस, तो ट्राइक्लोजिन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये टूथपेस्ट में किन मंजन में पाया जाता है? टूथपेस्ट वो आपको देखना पड़ेगा, किसी में होता है किसी में नहीं, तो आपको वो पढ़ करके लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? वो मैं नहीं बता सकती। वो आप लिख के ही बताइए। नहीं, हाँ। मैं कोई एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करती, वो कंपनीज के आते हैं मेडिकेटेड। अब मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकती, सो मैं इसको नहीं। तो ये टूथपेस्ट मतलब कोई भी साधारण सा टूथपेस्ट जो मार्केट में मिलता है वो सही बस उसमें फ्लोरीन होना चाहिए। और आप बहुत वो जिज्ञासु हैं तो अपना ट्राइक्लोजिन और कुछ सल्फेट्स भी होते हैं, वो सल्फेट फ्री ले ले और ट्राइक्लोजिन मत ले। और ब्रश कितनी बार करने चाहिए? ब्रश एक बार करने में अगर आप सही तरीके से करते हैं तो एक बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 बार भी करना, 2 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ब्रश कभी भी आपका 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना होता है। अच्छा, it is advisable to use only brush your teeth for 2 to 3 minutes, not more than that। और ब्रश जो है पेस्ट का अमाउंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मटर के दाने जितना ही होना चाहिए। जितना मटर का दाना होता है उसी साइज का उतना ही आपको पेस्ट लेना है। आपने ब्रश लिया और मटर के दाने जितना पेस्ट ले लिया, उसको टैप करके उसको सिंक करने देना होता है ब्रिसल्स के अंदर, ताकि वो घुस जाए। नहीं तो क्या होता है, ऊपर ही जमा रहता है। हम क्या करते हैं, पेस्ट लिया ऊपर ही जमा है, जिस दांत पे रखा, आदत है रोज उधर से ही करने की, उसी दांत पे किया और फिर रगड़ दिया। तो एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेशन पेस्ट का ज्यादा हो जाता है, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर वहां से वेयर ऑफ होना चालू हो जाता है। ठीक है, और मैं बोलूँगी कि जिस पाउडर फॉर्म तो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें एब्रेसिव ज़्यादा होते हैं, ऐसे हार्ड मटेरियल, मतलब उसकी साइज़ जो है पेस्ट में वो एब्रेसिव होता है, जो दांत को आपको घिसा देगा, जैसे राख होती है, लाल दंत मंजन हो गया, ये सब थोड़ा सा नहीं यूज़ करना चाहिए। ये नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं, वो एब्रेसिव होते हैं उसमें ज़्यादा। तो आपने ये बताया कि पेस्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा लेना चाहिए, मटर के दाने के बराबर। वो एकदम भर के जो ऊपर चॉकलेट की तरह लेते हैं उस तरह नहीं लेना चाहिए। ब्रश छोटा होना चाहिए तो अंदर पहुंच सके,
छोटा बड़ा ले सकते और हैं। ब्रश करने की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं हाँ। तो फिर वो दांत जो है रगड़ खाता है, फिर वहां से वेयर ऑफ होगा, इनेमल जो होता है दांत का सबसे ऊपरी लेयर वहां से हटने लगता है, हटने के बाद ठंडा गर्म पानी लगने लगता है, तो वो प्रॉब्लम राइज होती है। ये ठंडा गर्म पानी बहुत ज्यादा ब्रश करने की वजह से ही लगता है क्या? कई रीजन है। बहुत से लोग जो है कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, हाँ। या बहुत हो गए तो डायरेक्टली नींबू लेना चालू करते हैं, तो विटामिन सी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन और कोल्ड ड्रिंक पीना, ब्रशिंग, कई कई लोग आधा आधा घंटा दांत चमकाते हैं। दांत कभी चमकने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे चमक रहे हैं जैसे सबका स्किन कलर होता है, सेम वैसा सबका दांतों का कलर है, हमको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और उसको चमकाने के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा ब्रश करने से वो चमकेगा नहीं, बल्कि आपके दांत जो है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और 10 तरह की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए अधिकतम, 2 बार से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बहुत फोबियाग्रस्त होते हैं, वो दिन में जब भी खाना खाते हैं तब उसके बाद एक बार ब्रश कर लेते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, उनको नहीं बर्दाश्त होता, उनको क्या करना चाहिए, गुनगुने नमक पानी का रिंस कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तो हम बीमारियों में, जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अस्पताल में भर्ती रहता है, या कोई सीरियस बीमारी है, उस स्थिति में आदमी ब्रश कैसे करे? क्योंकि वो बैक्टीरिया, अभी आपने बताया प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक है, हार्ट अटैक हो जा रहा है और बंदा वैसे ही बीमार पड़ा हुआ है, तो वो उस स्थिति में ब्रश कैसे करेगा, क्या करेगा? उस स्थिति में क्या ख्याल रखना चाहिए उसे? बहुत सारे, हालांकि वो डॉक्टर की देख रेख में रहता है, लेकिन मैं पता नहीं कितने लोगों को देख चुका, कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहता है कि आप सुबह ब्रश करो, उस स्थिति में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता है। बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें मरीज का हाथ पैर चलेगा, बहुत कंडीशन होती है जब वो एबल नहीं होता है कि खुद से ब्रश कर सके, तो पावर्ड ब्रश आते हैं मार्केट में, तो पावर्ड ब्रश लेकर के ब्रश करवा सकते हैं। पावर्ड ब्रश होता है, मोटराइज्ड ब्रश होता है, जैसे हम है अपना हाथ हिला हिला करके करते हैं ब्रश, उसमें क्या वो मोबाइल होता है, उसका हेड जो है मोबाइल रहेगा, बस आपको यहाँ पे रखना है, पेस्ट लेकर के वो क्लीन करता है। तो आप पावर्ड ब्रश दे सकते हैं, जैसे हैंडीकैप लोग हो गए, मतलब या कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या कुछ डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो आप उनको करा सकते हैं। मेंटली किसको डिस्टर्ब लोग हैं तो जिनका इलाज चल रहा है उन्हें ब्रश जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको पावर्ड ब्रश से करा सकते हैं। और कई कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या रीनल प्रॉब्लम यानी कि किडनी के गुर्दे की समस्या हो गई, और भी कंडीशन, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, इन लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए चीज़ों को लेकर के। ब्रशिंग प्रॉपरली करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, कुछ भी खाया मुंह में गया तो उसको रिंस कर लेना चाहिए, नॉर्मल वाटर से या गुनगुने नमक पानी से कर लेना चाहिए, और फिर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं साफ कर पाते तो एटलीस्ट उनको जा करके क्लीनिंग करा लेना चाहिए, 6 महीने पे चेकअप हो जाना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना। अच्छा डॉक्टर, दांतों में पीलापन आ जाता है लोगों के, एकदम गंदा गंदा पीला दिखने लगता है, और पायरिया भी एक बीमारी होती है, इन दोनों को समझाइए मुझे, ये पीलापन क्यों हो जाता है, लोगों के दांत क्यों पीले हो जाते हैं, और पायरिया कैसे हो जाता है, और इससे कैसे, क्या उपाय है? दांतों का पीलापन, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, वो स्किन कलर जैसा लोगों का तो ऐसा दांत का भी कलर होता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मतलब एक्सेप्टेबल है। हाँ। एक लिमिट तक एक्सेप्टेबल है। अगर किसी के दांत बहुत ज्यादा येलो हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। एक ब्लीचिंग होता है, बट ब्लीचिंग जो है आपको एक एक्सपर्ट हैंड से कराना चाहिए, एक्सपर्ट डेंटिस्ट से कराना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है नहीं, वो दूसरा ब्लीच है, चेहरे पर भी एक ब्लीच लगाते हैं। नहीं, वो दूसरे तरीके का ब्लीच होता है जो दांतों पे इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपने किसी नाइफ पर्सन से करवा लिया या घर पे किया तो उससे पानी लगने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये अंडर सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट होना चाहिए, डेंटिस्ट से कराना चाहिए। दूसरा, अगर आप बहुत ही अपने दांत को लेके कॉन्शियस हैं तो वीनियर्स आते हैं, मतलब डेंटिस्ट आपको एक वीनियर देगा जो दांत के ऊपर एक पतली लेयर जैसा होता है, उसको स्टिक करते हैं, थोड़ा सा दांत को प्रिपेयर करके वो कर सकते हैं, क्राउनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पीलापन कैसे हो जाता है? इसका कारण है, एक तो नेचुरली होते हैं, दूसरा होता है स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग का पीलापन, जैसे बहुत कॉफी का कंजम्पशन कर रहा है कोई, तो
कॉफ़ी कॉज करती है। टर्मरिक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो टर्मरिक जो है डायरेक्ट लेने पे उससे भी थोड़ा येलोइश होता है। या आप ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन है, ओरल हाइजीन मतलब ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, गंदगी का पीलापन है, तो ये सब कारण है। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन होते हैं जो बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो टेट्रासाइक्लिन वगैरह मेडिसिन दिया तो उससे भी येलो हो जाते हैं दांत, तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। और ये पायरिया की ग्रसित लोग, ये पायरिया कैसे हो जाती है और अगर किसी को हुई है तो वो क्या करे? पायरिया के कई कारण होते हैं। एक तो इग्नोरेंस होता है लोगों का, सही से ब्रश ना करना। और पायरिया सडनली होने वाली चीज़ नहीं है, वो थोड़ा टाइम लगता है उसको होने में। फिर एक बार पायरिया हो तो उसको आप जाए डेंटिस्ट को दिखा लें, वो आपके दांतों की क्लीनिंग करेंगे, मेडिसिन देंगे। फिर रेगुलर चेकअप करना रहता है और आपको स्वयं उसको मेंटेन करना रहेगा, अपनी साफ सफाई को। दूसरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, तो दांत आगे पीछे होते हैं तो ब्रशिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है, तो फिर गंदगी कहीं ना कहीं छूट जाती है सफाई करने में। वो जो गंदगी होती है वो क्या करती है, हमारे मसूड़े दांत से ओवरऑल चिपके नहीं रहते, ऊपर के का थोड़ा हिस्सा जो है खुला रहता है, वहाँ स्पेस रहती है, तो ये बैक्टीरिया और ये गंदगी जो मुंह की है वो वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं, तो मसूड़े के अंदर बैठ गया, मसूड़े और दांत के बीच के गैप में बैठ जाते हैं, तो ब्रशिंग से बाद में वो जाते नहीं हैं, वो धीरे 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 नीचे ही मसूड़े को लूज करते रहते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, सूजन आ जाती है। फिर जब हम ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है और जबड़े की हड्डी गलने लगती है, दांत हीलने लगते हैं, मुंह से बदबू आना चालू होती है। ये सब कंडीशंस पायरिया की होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और जो दांत आगे पीछे हैं उसको एक प्रॉपर एज होती है, उस एज में अगर आप ठीक करा लेते हैं तो इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप एक एज में उसको ठीक करा लेते हैं तो दांत जो आगे पीछे हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, फिर ब्रशिंग प्रॉपर हो जाती है। अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब कुछ बड़े पे आते हैं जी। कैंसर, मुंह का कैंसर कैसे हो जाता है? दांत से कैसे कैंसर हो जाता है? जिसके दांत छोटे बड़े होते हैं क्या उसकी वजह से भी कैंसर होते हैं? ये सब तमाम सवाल, 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, इसका जवाब दीजिए। देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है मुंह का कैंसर होता नहीं है, लोग पैदा करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। मुंह का कैंसर होता नहीं, पैदा किया जाता है। और पैदा करने में 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो तंबाकू का खाना, बीड़ी सिगरेट का पीना। तंबाकू क्या करता है, जो हम तंबाकू खाते हैं मुंह में, वो चमड़ी में रखते हैं कहीं ना कहीं, तंबाकू चूने के साथ इस्तेमाल करते हैं। सुरती बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। सुरती या खैनी नाम से जानते हैं। वो बहुत ही खतरनाक होती है। सबसे पहली चीज तो जानने की है, जो इसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में जाती है वो पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकलती है, वो शरीर के अंदर ही रहेगी, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में वो निकल जाती है। ठीक है। तो जब हम तंबाकू और चूना को मिक्स करके, मतलब इसकी जो टॉक्सिसिटी रहती है कैसे? टॉक्सिसिटी का मतलब हानिकारक पदार्थ होते हैं तंबाकू के। आपने तंबाकू मुंह में ले लिया, वो सलाइवा के साथ आप उसको स्वॉलो कर रहे होते हैं, घोटते जाते हैं, तो शरीर पेट में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाएगा। तो ये हानिकारक पदार्थ हमारा लीवर क्या करता है, हर चीज़ को डिटॉक्स करता है। ठीक है। तो वो डिटॉक्स नहीं होता, वो शरीर में ही रह जाता है। अच्छा। वो हानिकारक पदार्थ निकलता नहीं है शरीर से, शरीर में ही रहेगा। ठीक। तो जब आप खाते रहेंगे 6 साल, 8 साल, 20 साल खाते रहें, तो हानिकारक पदार्थ कभी ना कभी शरीर में नुकसान पहुंचाता है। किसी सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल कर देगा, उसी को कैंसर बोलते हैं, कैंसर के फॉर्म में निकल जाता है कहीं ना कहीं से। तो तंबाकू और चूना जब मिक्स करके हम कंज्यूम करते हैं तो चूने में एक प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे हम उसको रखते हैं वो एरिया नम कर देता है, वो सूना कर देगा, काटने भी लगता है। हाँ, काटता भी है। तो वहाँ पे जो तंबाकू की वजह से जो वहाँ पे दर्द और इचिंग वगैरह होती है, नम और चूना उसको नम कर देता है। तो हमें जो भी इनिशियल वो चीज़ें मिलती हैं, जैसे अलार्मिंग चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है, यहाँ पे हमको जल रहा है, वो चीज़ें हमको फील ही नहीं होती चूने की वजह से। तो हम इनिशियल स्टेज में नहीं, अगर आप ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरे यहाँ पे सफ़ेद दाग हो रहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और ये अंदर ही अंदर कैंसर हो जाता है। और अगर एक बार कैंसर हो गया तो इसका क्योर नहीं है।
बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर सर्जरी करा लिया कि मुंह वगैरह शुरुआत ले में लिया, कैसे पता करें वो जो व्हाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं उसी समय डॉक्टर को दिखा लें? उसी वक्त अगर दिखा लेते हैं तो हाँ। उसकी सर्जरी एडवाइस की जाती है। सर्जरी करने के बाद बहुत सारे लोग सरवाइव भी कर रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन वही अगर सिचुएशन वर्स हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो बचना थोड़ा मुश्किल रहता है। और उसके बाद से और कौन कौन से कारण हैं इसके अलावा आमंत्रित करने के? हाँ, कैंसर को पहला तो आमंत्रित तंबाकू था। हाँ। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी फॉर्म में अगर आप तंबाकू ले रहे हैं हाँ। तो आप अपने कैंसर को खुद ही बुलावा दे रहे हाँ, हैं। हाँ। कैंसर नहीं आ रहा, आप उसको बुला रहे हैं अपने हाँ। पास। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ खाते पीते ही नहीं है और हमें कैंसर हो गया मुंह का। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। ऐसी कंडीशन होती है मुंह में। पहले एक तरीका होता है कि आपके मुंह में विजडम टूथ आ रहे हों या कोई शार्प दांत है। हाँ। बहुत बार आप इंसान क्या करता है, शार्प 2-3 दांत बार। मतलब? शार्प मतलब नुकीला दांत, नहीं मतलब वो तो नुकीला सब नेचुरल कहाँ दांत, पे? कोई भी दांत, कहीं पे भी कोई नहीं, भी ये दांत। 2 दांत तो नुकीले होते हैं ना, मांस फाड़ने वाले। नहीं, नुकीले होने का मतलब ये नहीं हाँ। है। नुकीला ऐसा दांत जो आपके गाल या जबान को काट रहा है। अच्छा, शरीर के किसी भी त्वचा हाँ, को वो बार बार काट रहा है। हाँ, 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 मोस्टली अकल दांत जो होती है वो ऐसा काम करती है। अकल की दांत जो निकलती है। हाँ, वो उसके साथ बहुत कॉमनली ये चीज पाई जाती है। तो ये तो निकलती है, ये उम्र के बाद मेरी तो एक बार निकली थी 6-7 साल 5 साल पहले। लोग कह रहे थे अब दिमाग आ जाएगा वो। हाँ, ये अकल वाली दांत होती क्या है, पहले इसको बताते हैं उसके बाद। अकल का दांत उसका नाम है क्योंकि वो आती 18 ईयर्स पे है। मोस्टली मानते हैं कि वो तब तक इंसान मैच्योर हो जाता है। तो उस टाइम का वो दांत होता है मैच्योरिटी के बाद, इसलिए इसको अकल दांत बोलते हैं। लेकिन इसका अकल से कोई संबंध नहीं। अच्छा, वो अकल वाली दांत का अकल से मतलब उसके बाद बुद्धि तेज हो जाती है या दिमाग काम करने? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग खराब जरूर होता है। वो बहुत प्रॉब्लम लेके आती है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिसमें वो आसानी से निकल जाती है, नहीं तो वो आड़ी टेढ़ी आती है। क्योंकि अब इंसान जो है इवॉल्व किया है, वो अभी भी इवॉल्विंग है। तो अभी हमारा जो जॉ साइज है वो छोटा है। अब वो हमारे जो दांत की साइज है वो वैसे है और जॉ साइज छोटा हो गया, तो उस दांत को निकलने के लिए जगह नहीं मिलता है। जॉ साइज जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से दांत रहेंगे तो निकल पाएंगे। बट वो क्या होता है, बाकी सारे दांत निकल चुके होते हैं और जॉ की ग्रोथ पहले जैसी नहीं होती है, तो वो हड्डी में कहीं ना कहीं वो अटका रहता है, निकल नहीं पाता है। तो अकल की दांत जो होता है उससे अकल का कोई लेना देना नहीं। अब कैंसर वाले पे आ जाते हैं। हाँ। आड़े टेढ़े दांत। हाँ, मैं आपको कंफ्यूज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं ठीक है। शार्प टूथ जो होते हैं, हाँ। अकल दांत या कोई और भी शार्प टूथ जिससे आपका जबान या गाल कट रहा है, लगातार कई सालों से कट रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है, गाल या जबान कटती है, वो घाव भर जाता है। बट एक टाइम के बाद वो कटता है और फिर घाव नहीं भरता है। वो ये कंडीशन है कैंसर की। अच्छा। तो कहीं पे अगर बार बार आपको कट रहा है, जबान या गाल कहीं भी किसी भी दांत से कट रहा है, तो वो इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, आपको विजिट करना चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर किसी का कट रहा है तो उसके दांत काट के निकाल देंगे? हाँ, वो नुकीला पार्ट अगर बहुत छोटा सा है, हम निकाल सकते हैं, तो उसको नुकीले पार्ट को हटा देते हैं। और अगर नहीं, फिर भी नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो दांत को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं दांत को ही, क्योंकि जीवन से बढ़ के दांत नहीं है। तो उस दांत को निकालने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दांत तो निकालने में तो एकदम मतलब अगर सीधा एकदम तंदुरुस्त दांत रहेगा तो भी आप निकाल देंगे? हाँ, निकालना पड़ जाता है, क्योंकि फिर कैंसर हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो एक कंडीशन बन जाती है जीवन और मृत्यु के बीच में चूज करने की। तो दांत तो छोटी चीज है, दांत का रिप्लेसमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक दांत, मान लो आगे का दांत निकल गया, बहुत नुकीला था, बार बार किसी कंडीशन से वो दांत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो दांत निकाल के उसको रिप्लेस करके नई पोजीशन पे दांत लगा सकते हैं। अच्छा, जो लोगों के दांत टूट जाते हैं, उम्र के साथ जाते हैं, वो रिप्लेस कराते रहते हैं। डेंटिस्ट कई, आपने पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो, बहुत अच्छे अच्छे शहरों में रोड पे डेंटिस्ट बैठे रहते हैं। रोड पे डेंटिस्ट नहीं होते। मैं बनारस गया था, तो बनारस में बहुत अच्छी जगह विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसके बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और वो बैठे हुए थे और वो दांत लगा रहे थे, और उनके वहाँ लाइन लगी हुई थी। जो कोई भी आ रहा था उस पर पता नहीं क्या एक केमिकल लगा रहे थे और वो चिपका दे रहे।
तो वो तरीका सही नहीं होता है दांत लगाने का, उससे कई तरह की बीमारियां, कैंडिडियासिस होती है, और अगर सही तरीके से नहीं लगाया, कहीं पे चुभ रहा है तो कैंसर भी हो सकता है उससे बार बार कटते कटते। बहुत सारे लोग होते हैं उनके मसूड़ों में अक्सर सूजन आ जाती है और परेशान रहते हैं इस सूजन की वजह से, ब्रश करते हैं तो दर्द होने लगता है। ये क्यों होता है? और वो साधारण बिल्कुल अस्पुष्ट इंसान होते हैं, ये क्यों होता है और उन्हें क्या परहेज करने चाहिए? मोस्टली ये पायरिया के सूजन के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको कीड़े लग के वहाँ पे मवाद बन रहा है दांतों में, उसकी वजह से सूजन हो सकता है, या फिर पायरिया की वजह से हो सकता है, जो मसूड़े और दांत के बीच में गंदगी आ गई है। ठीक है, अगर दांत आपका जिसमें जब मवाद आ गया है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, या तो दांत निकलवाइए, अगर बचाने लायक होता है तो दांत को बचा लेते हैं, ठीक है, वो इलाज से सही हो जाता है। और दूसरा होता है पायरिया, जिसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। पेरियोडोंटाइटिस की सफाई कर सकते हैं, और बाकी जैसे प्रिकॉशंस और मेंटेनेंस बताया गया है उस तरीके से काम लेते हैं। कुछ सवाल जो मुझसे छूट गए हों, जो आप दर्शकों को बताना चाहती हूँ, मैं चूंकि डेंटिस्ट हूँ नहीं तो इस वजह से कुछ सवाल छूट गए हों जो बताना चाहती हूँ आप? हाँ, अगर किसी के मुंह में मिसिंग दांत है, मतलब दांत कभी निकलवा लिया है उसने, तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। होता क्या है, जो खाली जगह बनी है मुंह में, उसमें बगल के दांत टेढ़े होने लगते हैं, मतलब उस जगह पे खिसकने लगते हैं। ऐसा बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा होता है? हाँ, मतलब सबके साथ 60-70, मेरे पिताजी ही हैं, उनके दांत में दर्द हो जाता है तो वो निकलवा लेते हैं, कई उन्होंने 5-6 दांत निकलवा चुके। तो क्या उसका रिप्लेस जरूरी है? रिप्लेसमेंट सब सारे दांतों का जरूरी है, मैं बताती हूँ कैसे। अगर एक दांत निकाल दिया, मान लो सपोज मैंने नीचे का दांत निकलवा दिया, तो मेरे जो बगल बगल के दांत हैं वो स्पेस की तरफ मूव करने लगते हैं, और ऊपर का दांत भी नीचे की तरफ आने लगता है, क्योंकि उसको स्पेस मिला। जब भी आप मुंह बंद करेंगे वो खाली स्पेस रहेगा, दांत ग्रोथ करने लगता है उसी साइड में, तो मूव करेगा, तो ऊपर का दांत नीचे मूव करता है। मूव करने की वजह से उसमें पानी लगना चालू हो जाता है, और जो हड्डी के अंदर उसका रूट पूरा था वो अब थोड़ा बाहर आ गया, तो उसकी मजबूती भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। बगल के दोनों दांत टेढ़े हो जाते हैं, तो जब दांत सीधा रहता है तब ऊपर वाले दांत से टकरा के चबाने का काम होता है, तो चबाने की इफिशियंसी भी खत्म हो जाती है, उस प्रॉपर तरीके से नहीं चबा पाते हैं, तो एक दांत के चलते 3 दांत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब इंसान सही से चबाता नहीं है तो जो जॉइंट्स होते हैं जबड़े की हड्डी, उस पर भी असर पड़ता है। तो जबड़े की हड्डी में दर्द होना, अगर एक दांत है तो फिर भी ठीक रहता है, अगर कई सारे दांत नहीं है तो इधर की हड्डी में जो जॉइंट होता है उस पर अलग इफेक्ट रहता है, इधर के दांत थोड़े से कोलैप्स हो जाते हैं तो इस पे अलग इफेक्ट आता है, तो ये जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है, और यहाँ से फिर पेन होता है, सर में दर्द होगा, नेक में पेन होगा, तो इसको भी करेक्ट कराने की ज़रूरत है। नहीं तो एक बार यहाँ दर्द होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है ठीक होना, तो बेहतर है कि पहले ही इसको ठीक कर लिया जाए। और दांत लगाने के कई तरीके होते हैं। पहले था सिर्फ आप अगर दांत है तो एफपीडी लगवा सकते हैं बगल बगल के दांतों के सपोर्ट से, अभी एडवांसमेंट आ गई है, इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं। इम्प्लांट्स के थ्रू अगर आपको पीछे दांत नहीं है तो भी आप फिक्स दांत ले सकते हैं। इवन बेसल इम्प्लांट्स आ गए हैं। बेसल इम्प्लांट्स बहुत ही एडवांस टाइप के इम्प्लांट्स हैं, जिसमें आप 72 आवर्स के अंदर आपको दांत पूरी पत्ती सी दे दी जाती है, जिससे आप परफेक्टली जैसे पहले खाते थे वैसे अभी भी खा सकते हैं। और इससे एज का कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी एज में लग सकता है वो दांत, किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को वो लगाया जा सकता है। जी। अच्छा, इन सवालों से मेरे मन में एक और सवाल आ गया। एक आम इंसान जो नॉर्मल जीवन जी रहा है, जिसके दांत में कभी कभी दर्द भी हो जाता है कभी कभी, तो वो ये कैसे पता करेगा कि उसके सारे दांत मसूड़े स्वस्थ हैं या नहीं है? एक वो अपनी खुद की टेक्निक से वो कैसे पसंद कर, जैसे हर आदमी, जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि हर आदमी को 6 महीने में एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, ये बस कहने वाली बात है, प्रैक्टिकल में इसे कोई नहीं लेता। जब तक किसी की तबीयत खराब नहीं होती है तब तक वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके दांतों में, उसके मसूड़ों में दिक्कत है और उसे अब जाना चाहिए? उसे भले परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है? कई सारी चीज़ें, हमें अपने टंग का एग्जामिनेशन करना चाहिए कि टंग पे कोई पैच तो नहीं हो रहा है,
कहीं जो हमारे दांत पे ग्रंथियां होती हैं, स्वाद ग्रंथियां, वो हाँ। कहीं कमी तो नहीं हो रही है। हाँ। ये सब कुछ अलार्मिंग मतलब सिग्नल्स स्वाद होते कम- हैं। स्वाद कम आ रहा है। हाँ, हाँ। मतलब टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हाँ। कम हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ मेडिकल हाँ, सिस्टमेटिक हाँ। इलनेस की वजह से भी होते हैं। हाँ। वो टंग का एग्जामिनेशन करना होता है। ओरल कैविटी में हमको जो हमारे गाल है अंदर से, और जो हमारा तालू है उस पे एग्जामिन करना होता है, कोई वाइट पैच तो नहीं हो रहा है, कोई रिकरेंट अल्सर्स तो नहीं हो रहे हैं उस पे, कोई काला सफेद धब्बा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दांत पे काले सफेद धब्बे? तालू पे, मसूड़े ऊपर पे। तालू पे और गाल पे अंदर हाँ। से ओरल कैविटी में। हाँ। और दांतों में देखना कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, पानी झंझनाहट तो नहीं है, मसूड़े हेल्दी होंगे तो पिंक कलर के होंगे, टाइट होंगे, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा। ये सब तरीके हैं, ये खुद को पहचानने के तरीके हैं। हाँ। तो इसको और कुछ बातें जो आप बस तो हमारे साथ डॉक्टर नमिता मिश्रा थी और इन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो एक आम आदमी हमेशा एक डेंटिस्ट से पूछता है, लेकिन आपने इसे YouTube पर देख लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सवाल होंगे तो भी बताइएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।